द लैमेंट। इसका मतलब है किसी के प्रति शोक प्रकट करना। द लैमेंट स्टोरी रिटन बाय एंटोन चेखव, रशियन राइटर हैं ये। यह स्टोरी एक कोचवान के ऊपर बेस्ड है। इस स्टोरी की पृष्ठभूमि रसिया, रूस है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इट इज ट्विलाइट। A thick wet snow is slowly trailing around the newly lighted street lamps and lying in soft thin layers on roofs, on horses' backs, on people's shoulders and heads. शाम का समय है, गोधूली बेला, मतलब थोड़ा धुंधलापन छाया हुआ है और जो रोशनी जल रही है वह सड़क पर तो मुलायम बर्फ़ गिर रही है। जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। घरों की छतों पर, घोड़ों की पीठ पर, लोग जो आसपास दिख रहे हैं उनके कंधों पर और लोगों की जो टोपी है उस पर भी बर्फ़ दिखाई पड़ रही है। द कैब ड्राइवर इओना पोतापोव इज़ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ। जो कोचवान है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, इओना पोतापोव, जिसका नाम है, बर्फ पड़ने से बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है और वह फैंटम की तरह दिखता है। फैंटम का मतलब है प्रेत या पिशाच जैसा, थोड़ा सा डरावना। ही इज बेंट डबल एज फार एज अ बॉडी कैन बेंड डबल। ही इज सीटेड ऑन हिज बॉक्स। ही नेवर मेक्स अ मूव। वह शरीर से दोगुना मुड़ा हुआ या झुका हुआ है। जहाँ तक एक इंसान की जो शरीर है जो मोड़ सकता है वो उससे ज़्यादा उसने मोड़ के रखा हुआ है, इतना मुड़ा है वो। वह अपने बॉक्स या जो संदूक है में उसके ऊपर बैठा हुआ है, वह कभी नहीं चला है। इफ़ ए होल स्नोड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, it seems as if he would not find it necessary to shake it off. His little horse is also quite white and remains motionless. Its immobility, its angularity, and its straight wooden looking legs, even close by, give it the appearance of a gingerbread horse worth a kopeck. It is no doubt plunged in deep thought. अगर एक पूरा स्नो ड्रिफ्ट, हिमपात या बर्फ का बहाव उस पर गिर जाए तो भी ऐसा लगता है जैसे उसे हिलना जरूरी नहीं होगा। मतलब उस हिमपात को हटाने के लिए उसको हिलना जरूरी नहीं है, वो हिलेगा नहीं उसके लिए। उसका छोटा घोड़ा भी काफ़ी सफ़ेद है और उस बर्फ को हटाने के लिए वह भी मोशनलेस है, मतलब अचल है, शांति से खड़ा है वह, या मतलब हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल एक जगह स्टे करके रखा हुआ है वो। वह अपने पैरों को बिल्कुल सीधे करके खड़ा हुआ है जैसे उसके पैर लकड़ी के हो। बहुत ही दुबला पतला सा है, ऐसा लग रहा है कि वो जिंजर ब्रेड है। बहुत ही शानदार या आलीशान अपनी उपस्थिति दे रहा हो। यह कोई संदेह नहीं जैसे कि बहुत ही गहरी सोच में डूबा हो। इफ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लॉ, फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स and were thrown into the slough full of monstrous lights, unceasing noise and hurrying people, you too would find it difficult not to think. अगर आपको अचानक उस सोच से या ख्यालों से जगाकर या खींचकर हकीकत में ला दिया जाए, जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट जल रही हो, बहुत उजाला है
बहुत शोर हो रहा है और लोग बहुत जल्दबाजी में यहाँ वहाँ हलचल कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे परिवेश में सोचना आपका मुश्किल हो जाएगा। Iona and his little horse have not moved from their place for a long while. They left their yard before dinner. इयोना और उसका जो छोटा घोड़ा है बहुत देर से अपनी जगह से हिले या चले भी नहीं हैं। उन्होंने अपने डिनर मतलब रात के खाने से पहले अपनी जगह या अपने घर को जहाँ वो रहते हैं को छोड़ दिया है। And up to now, not a fair, the evening mist is descending over the town. The white lights of the lamp are replacing brighter rays, and the hub of the street is getting louder. Cabby for Viborg Way suddenly hears Iona Cabby. और अब तक उनको कोई भी सवारी नहीं मिली है, मतलब उनकी अभी तक कोई कमाई नहीं हुई है। शाम का धुंधलापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब रात धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे हो रही है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और रात होने का कारण लाइट्स जो जल रही हैं, सफ़ेद रोशनी जो चारों तरफ फैल गई है वो बढ़ गई है रोशनी, और गली की जो हलचल है, जो शोरगुल है वो बढ़ गया है। और इसी शोरगुल में इयोना को एक आवाज़ सुनाई देती है, कैबी, वो मतलब घोड़ा गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे? इयोना जंप्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड eyelashes sees an officer in a great coat with his hood over his head. Viborg way, the officer repeats. Are you asleep? Viborg way. इयोना कूदता है और अपने बर्फ से ढके हुए पलकों के बीच से देखता है एक आदमी बहुत ही अच्छे फुल कोट में, ऊपर से नीचे तक कोट में है, अधिकारी जैसा दिख रहा है, और उसके सिर पर हुड है, मतलब जो कोट है वो हुड वाला है, कवर वाला है, जो सिर को ढके हुए है। वो कह रहा है विबोर्ग वे। अधिकारी दोहराता है, क्या आप सो रहे हो? विबोर्ग वे मतलब उस विबोर्ग गली में चलेंगे। With a nod of assent, Iona picks up the rein, in consequence of which layers of snow slips off the horse back and neck. The officer seats himself in the sleigh. The cab driver smacks his lips to encourage his horse, stretches out his neck like a swan, sits up, and more from habit than necessity brandishes his whip. The little horse also stretches its neck, bends its wooden looking legs, and makes a move undecidedly. What are you doing, werewolf? Is the exclamation Iona hears from the dark mass moving to and fro as soon as they have started. इयोना जो कैब ड्राइवर है, हाँ में सिर हिलाते हुए फुर्ती से उठ जाता है और घोड़े की लगाम को खींचता है, जिससे घोड़े की पीठ पर और गर्दन में जो सफ़ेद बर्फ़ की परत पड़ी हुई थी वो फिसल जाती है। फिर ऑफिसर जो उसके पास आया है वह जाकर के स्लेज का मतलब बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी में जाकर के वो बैठ जाता है, और जो इयोना है अपने घोड़े को उठाता है और उसको चलने के लिए तैयार करता है। इसके लिए वह जो विप है जो उसको खींचता है, जिससे उसके होंठों को सहलाता है और वो अपनी गर्दन को हंस की तरह फैलाता है और बैठता है गाड़ी में, और आवश्यकता से अधिक अपना कोड़ा जो चाबुक है उसको वो पीटता है, जिससे जो छोटा सा घोड़ा है उसका वो भी अपनी गर्दन को फैलाता है और
अपने लकड़ी के दिखने वाले, लकड़ी जैसे जो उसके पैर है बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था तो लकड़ी जैसे दिख रहे थे, उन पैरों को मोड़ता है और बिना सोचे और जाने के लिए एक चाल वह बनाता है। जैसे ही इयोना चलने को तैयार होता है वैसे ही उसको एक आवाज़ आती है, तुम क्या कर रहे हो? वेयर वुल्फ, ये शब्द किसी को भेड़िए के लिए कहा जाता है या देखने के लिए जो अंधेरे में देखे। तो इयोना को इन सब को सुनकर आश्चर्यचकित होकर वो सुनता है क्योंकि अंधेरा बहुत बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं उनको ये ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है, वेयर द डेविल आर यू गोइंग? टू द राइट, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू द राइट, कॉल्स द ऑफिसर एंग्रीली। शैतान, कहाँ जा रहे हो? दाएं तरफ के लिए। तुम नहीं जानते कि कैसे गाड़ी चलाना है, दाईं ओर रहना है। अधिकारी गुस्से में इयोना से ये कहता है। ए कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरियज स्वेयर्स एट हिम, a passerby who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse nose looks at him furiously as he sweeps the snow from his sleeve. Iona shifts about on his seat as if he were on needles, moves his elbows as if he were trying to keep his equilibrium, and gasps about like someone suffocating who does not understand why and wherefore he is there. एक प्राइवेट या खुद की गाड़ी चलाने वाला कोचवान जो दूसरी गाड़ी चला रहा है बिल्कुल उसके पास से निकला, जिससे घोड़े की नाक उस कोचवान के कंधे से रब हो गई या टच हो गई। तो छूते हुए निकला, इससे उसके जो बाँह हैं, जो स्लीव्स हैं, उसमें बर्फ़ लग गई। तो वह कोचवान अपनी बाँह या आस्तीन से बर्फ़ झाड़ते हुए इयोना की तरफ गुस्से से देखता है। इयोना अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक कर बीच में बैठ जाता है, जैसे कि वह कष्ट में या सुइयों में बैठ रहा हो। वह अपना कोहनी को घुमाता है और जिससे वह गाड़ी में बैठने के लिए अपने संतुलन को बनाए रखे और कोशिश कर रहा था। और किसी को ऐसा लग रहा है घुटन पसंद है, जो समझ नहीं पा रहा है कि वह क्यों और कहाँ से कर रहा है। इयोना जो है वह यह काम क्यों कर रहा है। What scoundrels they all are, jokes the officer. One would think they had all entered into an agreement to jostle. इयोना सभी को कहता है कि वे सभी बदमाश हैं। तो ऑफिसर उससे इयोना से मजाक में कहता है, सभी कसम खा के आए हैं कि सभी तुमसे टकराएंगे। एग्रीमेंट टू जॉस्टल यू और फॉल अंडर योर हॉर्स। सभी कसम खा के आए हैं कि तुमसे टकराएंगे और ये तुम्हारे जो घोड़ा है उसके नीचे आ जाएंगे। इयोना looks around at the officer and moves his lips. He evidently wants to say something, but the only sound that issues is a snuffle. इयोना अधिकारी को चारों तरफ देखता है और अपने होंठ हिलाता है। वह स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ सही नहीं निकल पा रही है, क्योंकि उसको जुकाम या सर्दी होने के बाद जिस तरीके की आवाज़ भारी भारी हो जाती है वैसी हो गई है। What? asked the officer. Iona twists his mouth into a smile and with an effort says hoarsely. क्या? ऑफिसर उससे पूछता है। इयोना मुस्कुराहट के साथ अपना मुंह घुमाता है, पूरे सिर को उसकी तरफ घुमा देता है और एक ही बार में अपनी जो खराब मोटी आवाज़ या कर्कश आवाज़ में कहता है, My son Baron died this week. What did he die of?
मेरा बेटा बैरिन इस सप्ताह मर गया है। तो ऑफिसर कहता उसकी मृत्यु किससे हुई? इयोना टर्न्स विथ हिज होल बॉडी टुवर्ड्स हिज फेयर एंड सेज, एंड हु नोज, दे से हाई फीवर। He was 3 days in the hospital and then died. God's will be done. Turn around, the devil sounds from the darkness. Have you popped off, old doggy? Use your eyes. इयोना अपने पूरे शरीर को मोड़कर ऑफिसर की ओर मुड़ जाता है और कहता है कि कौन जानता है, वो तेज बुखार तो कहते हैं। वह 3 दिन तक हॉस्पिटल में अस्पताल में रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई, जैसा ईश्वर की इच्छा या जैसा ईश्वर को मंजूर हो। तभी अंधेरे में से उसको आवाज़ आती है, गोल घूमो या सामने देखो। ऐसा चिल्लाते हुए कोई निकल रहा है उस जो मौसम है उस अंधेरे में से। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, कुत्ते की गाली देता हुआ उसको, और कहते जाता है कि अपनी आँखों का इस्तेमाल करो। गो ऑन सेज द ऑफिसर, अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, हरी अप अ बिट। चलते चलो ऑफिसर उससे कहता है, नहीं तो हम कल तक वहां नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा जल्दी करो। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेस हिज नेक, sits up, and with a bad grace brandishes his whip. Several times again he turns to look at his fare, but the latter has closed his eyes and apparently is not disposed to listen. इयोना जो कैब ड्राइवर है बार बार अपनी गर्दन को खींच रहा था, देख रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, और जहाँ बैठा हुआ था वो उससे सही ढंग से नहीं बैठ पा रहा था वहाँ से, और वो अपने जो चाबुक है उसको बार बार घुमा रहा था और उसको जोर जोर से पटक रहा था, और ये कई बार वो कर रहा था, और बार बार वो मुड़ करके अपने जो ऑफिसर है जो उनके साथ उसमें बैठा हुआ था उसको देख रहा था। लेकिन वो जो ऑफिसर है अपनी आंखें बंद कर ली थी उसने, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातें कुछ भी सुनना नहीं चाहता है वो। Having deposited the officer in the Viborg, he stops by the tavern, doubles himself up on his seat, and again remains motionless, while the snow once more begins to cover him and his horse. An hour and another, then along the footpath, with a squeak of galoshes and quarreling, come 3 young men, 2 of them tall and lanky, the third one short and humpbacked. ऑफिस जिसको विबोर्ग जाना था वो सही जगह पर उस ऑफिसर को वो वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। छोड़ने के बाद फिर वहीं पे बाहर आकर के वो एक जगह पर रुक जाता है या बैठ जाता है। फिर से दोनों घोड़ा और जो उसका मालिक है दोनों मोशनलेस हो जाते हैं बिल्कुल वहाँ पे। फिर बैठे बैठे ही वहाँ पे फिर बर्फ़ गिरने लगती है उनके ऊपर, फिर से बर्फ़ वैसे ही गिर जाती है, और वो काफ़ी समय तक 1 घंटे फिर और घंटे तक वो इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद फुटपाथ से वो देखता है कि 3-4 लोग आ रहे हैं, और वो रबर के जूते पहने हुए हैं जिससे आवाज़ें बहुत आ रही हैं, और वो लड़ते हुए चले आ रहे हैं। ये 3 जवान लोग चले आ रहे थे, जिनमें से 2 तो टॉल मतलब लंबे और लैंकी मतलब दुबले पत्ते से थे, और जो उनमें से तीसरा आदमी था वो हम पैक्ड था मतलब छोटा था और उसका कुबड़ निकला हुआ था। कैबी टू द पुलिस ब्रिज इन अ क्रैक्ड वॉइस कॉल्स द हम्पबैक द 3 of us फॉर 2 ग्रेवेनिक। जिस छोटे लड़के की कुबड़ निकली हुई है वो अपनी थोड़ी सी कर्कश टूटी हुई आवाज़ में उससे पूछता है कि हे कोचवान गाड़ी वाले, तुम पुलिस ब्रिज तक चलोगे? हम 3 लोग हैं और 2 ग्रेवेनिक देंगे। ग्रेवेनिक रशियन मूल्य हैं। इयोना पिक्स अप
his reins and smacks his lips. 2 gravenix is not a fair price, but he does not mind whether it is a ruble or 5 kopek. To him, it is all the same now, so long as they are fairs. The young men, jostling each other and using bad language, approach the sled, and all three at once try to get onto the seat. Then begins a discussion as to which two shall sit and who shall be the one to stand. After wrangling, abusing each other, and much petulance, it is at last decided that the humpback shall stand as he is the smallest. योना ने घोड़े की लगाम खींची और चलने के लिए तैयार हुआ। 2 ग्रेवेनिक जो ये पैसा दे रहे थे, जो किराया दे रहे थे, वो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं कर रहा था कि चलो जो मिल रहा है अभी, उसको जो मिल रहा है, रूबल मिल रहा है या 5 कोपेक मिल रहे हैं, वो अब तो सब उसके लिए एक जैसा है, तो वो इतना माइंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ सवारी मिल रही थी, उसके लिए यही काफ़ी था। तीनों जो जवान लड़के थे, अब वो तू मैं जॉसलिंग एक दूसरे को बैड लैंग्वेज यूज़ करने लगे, और उस स्लेज में बैठने की क्योंकि 2 लोगों की जगह है, तो वो ये चाह रहे थे कि उनमें से 2 कौन बैठेंगे, और वो इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे थे कि हम मतलब लड़ रहे थे कि कौन बैठेगा। एंड फिर उनके बाद काफ़ी देर तक ये डिस्कशन चलता रहा, और उन्होंने खड़े होकर के एक दूसरे की बात की, और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक एक दूसरे की बातों को एब्यूज़ करने के लिए, गाली गलौज करने के बाद फिर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो छोटा आदमी है जिसका कुबड़ निकला हुआ है, वो उस साइड में खड़ा रहेगा। नाउ देन हरी अप, says the humpback in a twangling voice as he takes his place and breathes in Iona's neck. Old furry, here mate, what a cap you have. There is not a worse one to be found in all Petersburg. जल्दी करो। वो जो कुबड़ वाला जवान लड़का था, थोड़ी सी खींचती हुई आवाज़ में योना से कहता है, और अपनी जगह ले लेता है, और उसकी जो सांसें हैं जो है वो योना की नेक, योना के गर्दन तक छू रही हैं। ओल्ड फरी, बूढ़े आदमी, और उसकी जो कैप, हियर्स मेट व्हाट अ कैप यू हैव, उसकी जो वो जो कैप लगा के रखा हुआ है, उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुमने इतनी खराब कैप पहन रखी है कि अगर पूरे पीटर्सबर्ग में देखा जाए तो इतनी खराब कैप कहीं और नहीं होगी। ही giggles Iona Sacha. Now you Sacha, hurry up. Are you going the whole way at this pace? Are you? Do you want it in the neck? इयोना उस लड़के की बात पर ही करके हंस देता है, और वो कर भी क्या सकता है। तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम जल्दी करोगे या ऐसे ही पूरे रास्ते इसी तरीके से, इसी चाल से चलोगे। और जो इयोना चाबुक से घोड़े को जिस तरीके से मारता है, तो वो उसका रेफरेंस देते हुए कि ये तुम भी इस तरीके से अपनी गर्दन पे चाहते हो मार। माई हेड फील्स लाइक बस्टिंग, सेज वन ऑफ द लैंकी वंस। लास्ट नाइट एट द डोंक मैसोव्स, वास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 bottles of cognac. I don't understand what you lie for, says the other lanky one angrily. You lie like a brute. जो कैब के अंदर जो बैठे हुए जो दुबले पतले लड़के हैं, उनमें से एक कहता है कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तो जो पिछली रात डोंक मैसेव्स में, जो जगह का नाम है, वहाँ पे वास्का उसका दोस्त और वो, उन्होंने 4 बॉटल कॉग्नेक शराब पी है, 4 बॉटल। जो उनमें से एक दुबला पतला लड़का है, वो गुस्से में वो कहता है कि क्यों इतना, किस लिए तुम इतना झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं समझता हूं, तुम तो 1 नंबर के झूठे हो, तुम बहुत ही निर्दयी, बहुत कठोर हो। गॉड स्ट्राइक मी, इट्स द ट्रुथ, इट्स एज मच द ट्रुथ एज दैट अ लाउस कफ्स
हे ग्रेन्स लोना वॉट गे यंग जेंटलमैन शॉ गो टू द डेविल सेज द हम्पबैक इंडिग्नेंटली। जो पहले वाला जवान लड़का है वो ये कह रहा है कि भगवान की मुझ पर मार पड़े अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो दूसरा जवान लड़का है फिर वो बोलता है हाँ हाँ यह तो उतना ही सच है जैसा किसी कीड़े को या जू को सर्दी या खांसी हो जाए। जो उनमें से एक कुबड़ निकले वाला लड़का है वो योना को चिल्लाता है कि प्रेत जैसे दिखने वाले तुम आगे जल्दी चलो, तुम एक कीड़े के जैसे हो और तुम क्या गाड़ी चला रहे हो। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट, इज दैट द वे टू ड्राइव, यूज द whip a bit, go on devil go on, give it to him well। तुम कीड़े इसी तरीके से चलते रहोगे या कुछ जो चाबुक है उस घोड़े पे जोर से मारोगे, प्रेत जैसे दिखने वाले तुम जोर से मारो उसे, या ऐसे ही करते रहोगे। इस घोड़े को तुम उस चाबुक से बहुत जोर से मारो तो वो जल्दी और तेजी से चलेगा।